हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ यामोन मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाण्डव महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारां वंदे लंका भयंकरम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस ऑनलाइन कथा के जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को, समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, संयोजक स्वयं अपने आप में सिद्धस्त का साकार हमारे परम आदरणीय भैया श्री झालसी पटेल जी। स्क्रीन के दोनों दिखाई दे रहे हमारे पूज्य चरण शर्मा जी महाराज, माता जी, आप दोनों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी महाराज, जिस कांड की हम चर्चा सुन रहे थे ना, वो मानस का बहुत महत्वपूर्ण कांड है। और एक बात निवेदन करूं, इसी कांड को पूरा करने के लिए भगवान धरती पे आए हैं। अभी तक जितना काम किया ना, उसके लिए धरती पे नहीं आए थे भगवान, कि दशरथ के आंगन में आए और बेटा का सुख दे। ये भगवान का आने का उद्देश्य नहीं था कि जनकपुर जाकर के जनक जी महाराज को ससुर बनाए और उसको दामाद का सुख दे। ये आयोजन नहीं था। भगवान धरती पे किस लिए आए थे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनि डर पाहो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागे धरो नरवेशा। जनि डर पाहो, भगवान ने आश्वासन देके रखा है देवताओं को कि मैं आऊंगा और निशाचरों का नाश करके तुम्हारा काम बनाऊंगा। और एक बात देखना, अभी तक दो कांड में जो देखे ना, वो भगवान की बाल लीला, फिर भगवान का विवाह लीला, पति पत्नी एकांत में बैठे हैं भगवान राम और सीता जी, और दोनों के बीच में प्लानिंग चल रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। भगवान ने कहा, सीते, हाँ सरकार, अब मैं लीला करना चाहता हूं। सीता जी ने कहा, सरकार ये बताओ, अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था? अगर आप अब लीला करना चाहते हो तो अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था?
भगवान ने कहा सीते वो भी लीला था, लेकिन अब जो करने वाला हूं ना वो एक नया लीला करने वाला हूं। सीता जी कौन सा लीला सरकार? तो भगवान करें कि सोना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। सुना हो प्रिया, ललित माने नया। इसका तात्पर्य क्या है? यहां से भगवान का नया लीला प्रारंभ हो जाता है। अभी तक जो हम अयोध्या में देखे वो बाल लीला था, जो जनकपुर में देखे वो विवाह लीला था। अब भगवान कह रहे हैं अब से मेरा रण लीला प्रारंभ हो रहा है। सीते अब मैं नया लीला करने वाला हूं। सीता जी ने कहा सरकार मैं क्या करूं? अगर आप लीला करना चाहते हो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तुम एक काम करो कि तुम पावक मह करम निवासा, जब लगी करवा निशाचर नासा। तुम पावक सीते तुम अग्नि में चली जाओ। एक बात निवेदन करूं, कोई तीसरा व्यक्ति गए बन नहीं, लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं है, केवल पति पत्नी के बीच की प्लानिंग है, किसी व्यक्ति को पता नहीं। अब दोनों के बीच में चल रहा योजना। भगवान ने कहा सीते तुम अग्नि में चली जाओ। एक ने सरकार से पूछा कि सरकार जिस पत्नी ने आपके लिए अयोध्या छोड़ा, जनकपुर छोड़ा, वैभव छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, उसको आप अग्नि में प्रवेश करने के लिए बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों सरकार? भगवान ने कहा सीते अब जिस लीला को करना है ना उस लीला के लिए तुम्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो दुनिया में सुरक्षित रखने के सबसे कोई विश्वसनीय स्थान होता है तो अपना घर होता है। उससे ज्यादा विश्वास व्यक्ति कहीं नहीं कर सकता जितना अपने घर में करता है। तो लोगों ने कहा सरकार फिर आपका घर तो अयोध्या है, सीता जी को भेजिए अयोध्या, आप करें अग्नि में निवास करो। भगवान ने कहा दुनिया वालों तुम यही जानते हो कि हमारा असली घर अयोध्या है। अच्छा एक बात देखना, आज भी जब हम कोई आवेदन पत्र भरते हैं ना, कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें दो एड्रेस होता है, एक होता है स्थायी पता और दूसरा होता है वर्तमान पता। स्थायी पता का तात्पर्य जहां जन्म होता है उसे स्थायी पता कहते हैं, और जहां आप कुछ समय के लिए रहो वो वर्तमान पता होता है। भगवान ने कहा हम भले अयोध्या में रहे लेकिन अयोध्या हमारा वर्तमान पता है, स्थायी पता नहीं है। स्थायी पता किसे कहेंगे? जहां से जन्म हो जिस स्थान को, उस स्थान को स्थायी पता कहते हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। भगति सहित अग्नि से हमारा प्रादुर्भाव हुआ तो हमारा असली घर अग्नि है ना, इसलिए सीते तुम्हारे असली घर में चली जाओ। तुम पावक मह कराव निवासा, जब लगी करम निशाचर नासा। एक बात निवेदन करूं, अब देखना अभी तक किसी को पता नहीं, केवल पति पत्नी को पता है कि भगवान का नया लीला शुरू हो गया। अभी तक जो लीला चल रहा था वो दोनों लीला समाप्त हो गया। भगवान का बाल लीला भी समाप्त हो गया, भगवान का विवाह लीला भी समाप्त हो गया। अब भगवान का रण लीला यहां से प्रारंभ हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया बाबा रण लीला में भगवान के सामने सबसे पहले प्रतिद्वंदी बन के आ कौन रहा है? कौन भगवान के सामने आया? तो गोस्वामी जी नाम बता रहे हैं, ये सुपर्णखा। सबसे पहले जो आ रही ना वो सुपर्णखा है। बाबा उसका परिचय दो ना। अच्छा गोस्वामी जी की एक शैली है, आप देखना मानस में जब भी किसी पात्र का पहले बार नाम बताते हैं ना तो उसका स्वभाव जरूर बताते हैं, वो कैसा है, वो किससे संबंधित है। गोस्वामी जी की ये शैली है। आप जितने को देखें, विश्वामित्र का परिचय देना हुआ, का विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र, विश्वामित्र कौन? महामुनि।
तो गोस्वामी जी महाराज का नियम है कि जब भी पहली बार उस पात्र का नाम लेंगे तो उसका स्वभाव जरूर बताएंगे। लोगों ने कहा बाबा फिर आप सुपनखा का स्वभाव बताओ ना। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सुपनखा रावण के बहिनी दोस्त हृदय दारुण जस अहनी सुपनखा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सुपनखा रावण की बहन है। एक बात निवेदन करूं, हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति का जब भी परिचय दिया जाता है तो कभी भाई से परिचय नहीं हुआ है। जब भी परिचय होगा तो या तो पिता से होगा या पति से होगा या पुत्र से होगा। ये तीन परिचय है सनातन धर्म में। लेकिन गोस्वामी जी गजब किए, जब सुपनखा का परिचय देना हुआ तो ना तो पिता का नाम बताए कि अमुक की बेटी है, ना पति का नाम बताए, सीधा करें कि सुपनखा वन कै बहिनी अदोष्ट हृदय दारुण जस आहनी। अच्छा एक बात निवेदन करूं, आप देखिए मनुस्मृति में मनु जी महाराज कह रहे हैं कि सनातन धर्म की परंपरा क्या है। सनातन धर्म की परंपरा है कि पिता रक्षतु कौमारे भर्ता रक्षतु यौवने वृद्धा पुत्रा रक्षतु स्त्री स्वतंत्र नामर्रति। जब तक वो कुंवारी है तब तक उसका परिचय पिता से दिया जाता है। पिता रक्षतु कौमारे। आप देखना बेटी जब तक छोटी है तो डॉटर ऑफ, कब तक, जब तक ब्याह नहीं हुआ है। और जैसे ब्याह हुआ तो भर्ता रक्षतु यौवने, अब डॉटर ऑफ नहीं, अब वाइफ ऑफ। क्यों? अब पिता का नाम चला गया, पति का नाम आ गया। और जब बूढ़ी हो गई, 80 साल की हो गई, तो उस माता जी का परिचय ना तो पिता से होता है ना पति से होता है। जब भी परिचय होगा तो अमुक की मां है। तो हमारे यहाँ तीन परिचय है, सबसे पहले पिता के रूप में, फिर पति के रूप में, अब पुत्र के रूप में। लेकिन गोस्वामी जी में सुपनखा के तीनों का नाम नहीं, सीधे सीधे सुपनखा वन कै बहिनी दोस्त हृदय दारुण जस आहनी सुपनखा। क्यों बाबा, क्या सुपनखा के पति का नाम बताने लायक नहीं है कि पिताजी का नाम ऐसा छुपाया जाए? गोस्वामी जी का दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों पुरुषार्थवादी हैं। पिता भी उच्च कुल से है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, और पति भी विद्युत जी है, पुरुषार्थवादी है। तो आपने ना तो पिता का नाम बताया ना पति का नाम बताया, सीधे सुपनखा रावण के बहनी। क्यों बाबा, क्यों पति का नाम छिपाया जा रहा है, क्यों पिता का नाम नहीं बताया जा रहा है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा भाई दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन देखना दोनों की जो विशेषता है, एक भी विशेषता सुपनखा में नहीं। क्यों? सुपनखा में जितने सारे लक्षण हैं वो सारे के सारे लक्षण रावण के हैं, अपने भाई के लक्षण हैं। ना तो पिता का कोई गुण दिखाई देता है, ना पति का गुण दिखाई देता है। जितना भी गुण दिखाई दे रहा है वो सब के सब भाई रावण के दिखाई दे रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाई जिसकी लक्षण दिखाई दे, जिसका गुण दिखाई दे, उसी से परिचय दिया जाए तो लोग जल्दी समझेंगे। अब गोस्वामी जी सीधा कह दिए कि सुपनखा वन कै बहिनी दोस्त हृदय दारुण जस आहनी। एक बात निवेदन करूं, सुपनखा जब भगवान के सामने आई, यद्यपि भगवान के सामने सब जाते हैं, सबका जाना है। अच्छा दुनिया में अभी तक सुपनखा कोई गलत काम नहीं कर रही। सुपनखा अगर भगवान को पाना चाहती है तो हर जीव चाहता है कि ईश्वर मिल जाए। तो सुपनखा का अपराध कहां हो गया? सुपनखा भी तो चाह रही कि ईश्वर मिल जाए, भगवान मिल जाए, राम जी मिल जाए। गोस्वामी जी का महाराज सब चाहते हैं, आप भी चाहते हो राम जी मिले, हम भी चाहते हैं राम जी मिले। तो सुपनखा का अपराध क्या है? गोस्वामी जी का सुपनखा चाह तो रही है लेकिन चाहने का तरीका गलत है। भगवान को पाना चाहती है लेकिन भगवान के सामने जब पहुंची
तो सुपनखा कैसे पहुंच रही? गोस्वामी जी कहते हैं कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोले बचन बहुत मुस्काए, रुचिर रूप धरी। एक बात निवेदन करूं, मानस के दो पात्र हैं और दोनों पात्र महिला, और दोनों का संबंध राम जी से बहुत गहरा है। एक तरफ शूर्पणखा और एक तरफ सबरी, दोनों भगवान के सामने खड़ी हैं और दोनों सुंदर बनकर के। राम जी से पूछा गया, सरकार शूर्पणखा जब आपके सामने आ रही है तो रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाए, और जब सबरी आपके सामने आई तो सबरी अपना परिचय दे रही है कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। सरकार मैं सबसे अधम हूं, विश्व के धरातल पे कोई सबसे ज्यादा अधम है तो वो सबरी है। और राम जी खड़े हैं। राम जी से पूछा गया, सरकार एक तरफ शूर्पणखा है जो विश्व सुंदरी बनकर के आपके सामने आई है, और एक तरफ सबरी है जो अपने आप को सबसे अधम बता रही है। आप बताओ दोनों में किसका आना आपके पास सही है? चयन किसका करेंगे? तो देखना, निवेदन करूं, भगवान जो विश्व सुंदरी बनकर क्या रही है, लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बेनो केन, जो सज करके और धज करके आ रही है उसका भगवान ने नाक कान कटवा दिया। और जो सबरी करे अधम ते अधम, मैं अधम हूं, तो भगवान उसको विश्व सुंदरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि करिवर गामनी, करिवर गामनी जो खूब सुंदर हो उसके लिए करिवर गामनी शब्द का प्रयोग है, साहित्य का शब्द है करिवर गामनी। लेकिन राम जी सबरी जो अधम बता रही है उसे कहें करिवर गामनी। राम जी से पूछा गया, सरकार एक तरफ शूर्पणखा खड़ी है, एक तरफ सबरी खड़ी है, एक सर्वोच्च सुंदर बनकर के आई है और एक अधम है, दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने कहा, दुनिया वालों तुम्हें सिर्फ शूर्पणखा के ऊपर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, सुंदरता दिखाई दे रहा है, सबरी के अंदर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे सबरी के अंदर की सुंदरता दिखाई दे रही है। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन। अगर शूर्पणखा जैसे है वैसे अगर मेरे सामने आ जाती ना, एक बार मैं स्वीकार कर लेता। मेरे सामने आना है तो बनावटी बन करके मत आना, जैसे हो, अगर पापी भी हो तो पापी बन करके आ जाओ। भगवान कहते हैं आ करके स्वीकार कर लो कि सरकार मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, उसको भी मैं अपने शरण में स्थान देता हूं। भगवान की खुली छूट है कि कोटि विप्रबध लागई जेहू, आए शरण तजाओ नहीं ते हो, कोटि विप्रबध, सबको मैं स्थान देता हूं। तो शूर्पणखा को सज धज के आने की क्या आवश्यकता थी? शूर्पणखा का सबसे पहला अपराध कहां हुआ? भगवान को तो पा गई लेकिन तरीका गलत हो गया। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। अच्छा एक बात निवेदन करूं, शूर्पणखा अगर भगवान के सामने पहुंची कितना सौभाग्यशाली होगी। जिस भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र जन्म जन्मांतर तक लगते हैं, भगवान नहीं मिलते, और शूर्पणखा पा तो गई ना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म। शूर्पणखा भगवान के सामने पहुंची। अब भगवान के सामने जैसे पहुंची, पहला वाक्य, पहला सेंटेंस राम जी से कह रही है कि तो सम पोरोस, सरकार इस विश्व के धरती में आपके समान कोई पुरुष नहीं। बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार ये बड़ी वेदांती लगती है, विदुषी लगती है, क्योंकि जो बात शूर्पणखा कह रही है
वही बात वेद भी कहता है। सुपनखा और वेद दोनों एक बात करें। सुपनखा करिए कि तो सम पुरुष, सरकार आपके समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है। अब वेद भी कहता है कि निरुपम न उपमा राम, समान निगम राम कहे। निगम भी कहता है कि राम के समान राम है, दूसरा कोई नहीं। सुपनखा भी करी कि तो सम पुरुष। लक्ष्मण ने कहा भैया वेदांती है, वेद की ज्ञाता है, वेद की भाषा बोल रही है। भगवान ने कहा लक्ष्मण पूरी वाक्य सुन लो, पूरा सेंटेंस सुन लो। क्यों? कहा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आधा तक कितना सुंदर बात करी सुपनखा कि तो सम पुरुष, लेकिन जैसे ही कहा कि मौसम नारी, लक्ष्मण ने कहा भैया हम समझ गए आप क्या संकेत करना चाहते थे। सुपनखा यहां तक कह के रुक जाती कि सरकार विश्व के धरती में आपके समान पुरुष नहीं, तो पूजनी बन जाती, वंदनी हो जाती, लेकिन अपना नाम जोड़ दी कि तो सम पुरुष न अमोसम नारी, निंदनी बन गई। भगवान से अपना नाम जोड़ी तो सुपनखा अब निंदनी हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचिम विचारी। अच्छा देखिए दोनों की वार्ता चल रही है। सामने राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी है, बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं, सुपनखा खड़ी है। सुपनखा, भगवान ने कहा सुपनखा तुम चाहती क्या हो, बहुत कम समय है, जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो। सुपनखा ने कहा सरकार मैं आपको चाहती हूं। अच्छा एक बात निवेदन करूं, विडंबना देखना, सुपनखा दोनों भाई बहन है, रावण और सुपनखा, दोनों की विडंबना यह है कि सुपनखा राम जी को पाना चाहती है लेकिन सीता जी को नहीं। अब भाई रावण सीता जी को पाना चाह रहे हैं, राम जी को नहीं। गोस्वामी जी महाराज के दोनों को अगर पाना चाहते, लेकिन सुपनखा केवल राम जी को चाह रही है, सीता से कोई मतलब नहीं, और रावण को केवल सीता चाहिए, राम जी से कोई मतलब नहीं। सुपनखा करे कि सरकार मैं आपको पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अच्छा हमें पाना चाहती हो, अच्छा राम जी सामने बैठे हैं। जैसे ही कहा कि सरकार तो सम पुरुष न मौसम नारी, मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। भगवान ने कहा क्यों? सीता जी ने कहा सरकार, सीता जी बगल में बैठी, सुपनखा ने कहा सरकार इसलिए कि मैं पूरे विश्व में खोज करके देख लिया, मेरे लायक कोई पुरुष नहीं। भगवान ने कहा तो हम हैं आपके पुरुष, आपके लायक। सुपनखा ने कहा सरकार आप भी वेल क्वालिफाइड नहीं हो। मन माना कछु, माने सुपनखा करी कि सरकार आप भी वेल क्वालिफाइड, पूरी योग्यता नहीं रखते मेरे लिए, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ तो होना अच्छा है सरकार, इसलिए आप क्वालिफाइड हो। भगवान ने कहा सीते सुन रही हो सुपनखा की बात? अच्छा एक बात देखना, जब विवाह का प्रस्ताव लेकर के सुपनखा पहुंची तो भगवान ने कहा सीते देखो सुपनखा सामने आई है, अब विवाह का प्रस्ताव रख रही है। सीता जी ने कहा सरकार आपके हजारों भक्त हैं, आपको जो जैसा पाना चाहते ये आप जानो कि आप उससे कैसी वार्ता करते हैं, कैसा संबंध बनाना चाहते हैं। अच्छा गजब की बात देखना, जब सुपनखा राम जी से बात कर रहे, तो आज भी हम जब बात करते हैं तो सामने वाले से आई टोन, आंख मिला के बात करते हैं ना। भगवान राम जी सुपनखा से बात कर रहे हैं लेकिन देख किधर रहे हैं? का सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, देख सीता जी को रहे हैं, अब बात सुपनखा से कर रहे हैं। सुपनखा ने कहा सरकार हमारी ओर देख के बात करो ना। भगवान ने कहा सीते मैंने वचन दिया है सीता को सुपनखा कि विश्व के धरती में मेरे लिए सीता के सिवा कोई दूसरा स्त्री नहीं है, और अगर दूसरा स्त्री है तो या तो मां के रूप में है या बहन में है। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। इसलिए सुपनखा जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो मां का दर्शन होता है, और तुम मुझे वासना के रूप में देना चाहते हो। मैं संकेत कर रहा हूं जो मेरे बगल में बैठी है सीते, ओ सीता ही चिताई
कहे प्रभु बाता अहाई कुमार मोर लघु भ्रा। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है ना, वो कुंवारा है। एक ने कहा सरकार गजब कर दिए, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? संसार जानता है कि आप चारों भाई का विवाह चारों राजकुमारी से जनकपुर में हुआ है, और आप कह रहे हो कि अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। राम जी कहा भाई देखो, आप जिस देश में जाओगे ना, उस देश की भाषा बोलोगे तो लोग समझेंगे। अमेरिका चले जाओ, आप बहुत अच्छा हिंदी के जानकार रहो, संस्कृत के जानकार रहो, कोई सम्मान नहीं। वहां जाओगे तो आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाषा में वहां का व्यक्ति बात कर रहा है उसी भाषा में बात करो तो काम बनेगा। सुपनखा जिस भाषा में बात कर रही है, राम जी ने कहा उसी भाषा में हम भी बात कर रहे हैं। क्या? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखिए, विवाह तो सुपनखा का भी हुआ है, लेकिन सुपनखा ये कह रही है कि सरकार मेरा विवाह तो हुआ है लेकिन मेरा पति नहीं है, अब पति वर्तमान में नहीं है, इसलिए मैं कुंवारी हूं। तो भगवान ने कहा उस नियम से तो विवाह हमारा भाई का भी हुआ है, लेकिन वर्तमान में उनकी भी पत्नी यहां नहीं है। तो जिस नियम के आधार पे सुपनखा कुंवारी हो रही है, उस नियम के आधार पे हमारा छोटा भाई कुंवारा है। ब्याह दोनों का हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में ना इनका पति है ना इनकी पत्नी है। तो जिस नियम से सुपनखा कुंवारी, उस नियम से लक्ष्मण जी कुंवारे। आहाई कुमार अमोर लघु भ्राता सीता ही चिताए कहे प्रभु बाता। लेकिन एक बात निवेदन करूं, राम जी से पूछा गया सरकार कैसे कैसे कह दिया कि सुपनखा के लायक लक्ष्मण जी हैं? भगवान ने कहा भाई देखो, गोस्वामी जी ने कहा दोनों के, आप, हमारे यहाँ एक नियम है, जब भी विवाह होता है तो सजाति का विवाह होता है, एक जाति से रहे उनका विवाह होता है। तो लोगों ने कहा महाराज लक्ष्मण जी का और सुपनखा का जाति एक हो गया। अरे लक्ष्मण जी महाराज है क्षत्रिय वंश से और सुपनखा है निशाचर वंश से, अब आप कह रहे दोनों की जाति एक है। तो राम जी ने कहा भाई देखो, गोस्वामी जी ने परिचय दिया, तो परिचय क्या दे रहे हैं? परिचय दिया सुपनखा का, तो सुपनखा रावण कै बहिनी अदोष्ट हृदय दारुण जस अहनी। अहनी माने सांप, सर्पणी। गोस्वामी जी ने कहा ये सर्पणी है। कौन? सुपनखा। तो राम जी ने कहा हमारा भाई भी सांप है। अहाई कुमार, अहाई माने भी सांप, अहाई का अर्थ होता है साहित्य में सर्प। और गोस्वामी जी याद कर सुपनखा भी सर्पणी है, लक्ष्मण जी भी सर्प हैं, तो सर्प का विवाह तो सर्प से ही होगा ना। इसलिए भगवान ने कहा कि सीता ही चीताई कहे बाता अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अब सुपनखा तुम कुंवारे के पास चली जाओ, हो सकता है प्यार सेट हो जाए। सुपनखा ने कहा अब समय व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं, जो योग्य है उनके पास चलिए। अब जैसे लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण जी थोड़े दूर में बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब जैसे लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी का पहला वाक्य, कितना सुंदर वाक्य है, सुपनखा प्रसन्न हो गई सुन करके। क्यों? लक्ष्मण जी का पहला वाक्य है सुंदरी सोनो मैं, पहला शब्द सुंदरी। सुपनखा ने कहा ये व्यक्ति है जो सुंदरता का कदर को समझ रहा है। मैं इतना सज धज के आई, वो देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, कम से कम ये समझ तो रहा है, सुंदरी कह तो रहा है। लक्ष्मण जी महाराज कहें कि सुंदरी सोनो, सुंदरी सुनो। सुपनखा ने कहा लक्ष्मण कह तो तुम सही रहे हो, मैं सुंदरी हूं, बन ठर के आए हूं, लेकिन देख नहीं रहे हो। अगर देख, बिना देखे इतना सुंदरी मान रहे हो तो देख लोगे तो तुम्हें कितना सुंदरता का दर्शन होगा। लक्ष्मण ने कहा सुपनखा जब तक नहीं देखा हूं तब तक तुम सुंदरी हो, और जब दिन देख लूंगा ना तुम छुछंदरी बन जाओगी। क्यों? कहा मैं हूं वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। लक्ष्मण जी महाराज है वैराग्य और सुपनखा है काम। काम तब तक जीवित है जब तक वैराग्य की दृष्टि नहीं पड़ा, और जिस दिन वैराग्य की दृष्टि काम पे पड़ेगा, काम जल करके
नाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं सुंदरी, लेकिन सुपर्णखा को देख नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदरी सोनो मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुपर्णखा, जिस राम जी से तुम मिल के आए हो ना, वो समर्थवान है। एक ब्याह करे, दो ब्याह करे, 10 करे, वो समर्थवान है। क्योंकि समर्थ को नहीं अदोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। इसलिए समर्थवान के पास जाओ। सुपर्णखा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण जी, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो क्या मिलेगा, और राम जी से पास जाऊंगी तो क्या मिलेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो सुपर्णखा, तुम मेरे पास रहोगी तो मैं हूं दास, और अगर दास से विवाह करोगी तो तुम्हें बनना पड़ेगा दासी, और दासी बनोगे तो जीवन में आ जाएगी उदासी, क्योंकि दास को कभी सुख नहीं मिल सकता। तो ये बताओ, तुम दासी बनना चाहोगी, अब वो है मालिक, और उनके साथ विवाह हो तो तुम मालकिन बन जाओगी, वो है राजा, विवाह होगा तो रानी बनोगी। तो तुम रानी बनना चाहोगी कि दासी बनना चाहोगी, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। और एक बात सुन लो सुपर्णखा, लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख च, शास्त्र कहता है ये काम नहीं हो सकता। क्यों? का सेवक सुख च, सेवक को कभी सुख नहीं मिलेगा, और जिसको सुख मिलेगा वो सेवा नहीं कर सकता। सेवक सुख च मान भिखारी, भीख मांगने के लिए जो आए, और ये चाहे कि मुझे सम्मान मिले, मुझे इज्जत मिले, तो इज्जत मिलेगी तो भीख नहीं मिलेगा, और भीख मिलेगी तो इज्जत नहीं मिलेगा। दोनों विरोधाभास हैं। कोई भिखारी भीख मांगने आए तो हम बुला के अंदर सोफा में बैठा के चाय तो नहीं पिलाएंगे, नाश्ता तो नहीं कराएंगे। केवल भीख मिलेगा, सम्मान नहीं मिल सकता। लक्ष्मण जी महाराज सुपर्णखा से कह रहे हैं कि सेवक सुख चह मान भिखारी, अभ्यसनी धन हो पियो, इट ड्रिंक एंड टू बी मेरी। और ये सोचो कि संपत्ति बचा रहे, लक्ष्मण जी का संभव नहीं है। व्यसनी धन शोभ गति व्यभिचारी, व्यसनी को धन नहीं मिलता और व्यभिचारी को गति नहीं मिल सकता। इसलिए सुपर्णखा तुम वहीं चली जाओ। अच्छा एक बात देखना, राम जी भेज रहे हैं लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेज दिए राम जी के पास। सुपर्णखा ने कहा, ये दोनों भाई हमें समझ के आ रहे हैं, एक के पास जाओ तो यहां से वहां, वहां से वहां। जिस बात को मैं ले जाने का प्रयास कर रहा था, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुपर्णखा ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। जैसे ही अपना असली रूप में आया, भगवान ने कहा, लक्ष्मण, हाँ सरकार। बोले अब वो काम करो। बोले क्या करना है? बोले जिस काम के लिए हम वन में आए हैं, हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं वन में। बोले किस लिए आए हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुम ते खल मृग खोजत फिर, हम राक्षस को समाप्त करने के लिए आए हैं। तो एक काम कर भाई, बस यहीं से श्री गणेश कर दे, फीता काट दे, श्री गणेश कर दे। लक्ष्मण ने कहा, भैया बड़े भाई के रहते छोटे भाई फीता काटे, अच्छा नहीं लगता, बड़े से होना चाहिए श्री गणेश तो उद्घाटन तो। अब आप करे हो कि लक्ष्मण अति लांघव सो, और नाक कान बिनु केन, ताके कर रावण कह मान चुनौती देन। तो सरकार ये काम आप करो ना, क्योंकि श्री गणेश करना है। भगवान ने कहा, ना लक्ष्मण तुम करो। लक्ष्मण ने कहा, भैया एक बात प्रश्न करना चाहता हूं, आज भी मेरे मन में वो खिन्न है। बोले क्या लक्ष्मण? भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा, भैया जिस समय विश्वामित्र जी आपको और हमको लेकर के वन में चले थे, उस समय ताड़का सामने आ गई, और सामने जब ताड़का आई तो मैं धनुष बाण निकाल लिया था कि मेरे रहते मेरे बड़े भैया को तकलीफ ना हो, कुछ ना करना पड़े, स्वामी को कष्ट ना हो, सेवक उसे मार देगा, तो मैं वहां मारना चाहता था। तो वहां तो आप मुझे अवसर नहीं दिए, सीधे एक ही बाण प्राण हरि लेना, एक बार से आप ताड़का का समाप्त कर दिए।
और यहाँ सुपनखा का नाक कान काटना है, तो आप करे हो लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु कीन। क्यों सरकार? भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम कह तो सही रहे हो भाई, वहां पे ताड़का को मैंने मारा और यहाँ सुपनखा को तुम्हें नाक कान काटने के लिए गिरा हूं। पहले जानो तो सही ये सुपनखा कौन है, ताड़का कौन है, तुम कौन हो और मैं कौन हूं। लक्ष्मण ने कहा कौन है भैया सुपनखा, कौन है ताड़का? तो भगवान परिचय दे रहे हैं, ताड़का है क्रोध, ताड़का क्रोध का स्वरूप है। क्यों? गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि चले जाते मुनि देन दिखाए असुनी ताड़का क्रोध कर धाय। ताड़का है क्रोध का प्रतीक और सुपनखा है काम का प्रतीक। अच्छा, लक्ष्मण जी का भैया ताड़का क्रोध है, हाँ लक्ष्मण, और सुपनखा काम है, हाँ। तो भैया हम और आप कौन है? भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य जनो। लक्ष्मण मैं ज्ञान हूं भाई और तुम वैराग्य के रूप में हो। एक बात निवेदन करूं, क्रोध को जब भी जीता जाएगा तो ज्ञान से जीता जाएगा। क्रोध को जीतने के लिए ज्ञान चाहिए व्यक्ति को, ज्ञान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं ज्ञान हूं, और जब क्रोध रूपी ताड़का आई तो ज्ञान से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए जैसे ताड़का आई तुम्हें कोई अवसर नहीं मिला, सीधे मैंने बाण निकाला और एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानीते ही निज पद दीना। लेकिन लक्ष्मण आज जब सुपनखा आई है वो काम है, अब काम को जब भी वह प्राप्त करेगा तो वैराग्य विजय प्राप्त करता है। ज्ञान काम पे वैराग्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपको काम को जीतना है तो वैराग्य ही जीतेगा, ज्ञान नहीं जीतेगा। अगर ज्ञान के द्वारा काम को जीता जाता तो आप देखना आज भी वर्तमान में कितने साधु महात्मा हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े मंचों में कथा कहते हैं, लेकिन सब के सब फंसे हैं तो काम के चक्कर में और जेल में पड़े हैं। ज्ञान कम नहीं है, ज्ञान तो एक से एक है, तो कमी कहां है कि सब काम से हार गए। गोस्वामी जी ने कहा वैराग्य नहीं है। ज्ञान से आप क्रोध को जीत सकते हो, काम को नहीं जीत सकते। अब काम को जीतना है तो वैराग्य जीवन में होना चाहिए, तभी काम पे विजय प्राप्त पाया जा सकता है। भगवान ने कहा लक्ष्मण अति लांघव सो और नाक कान बिनु केन ताके कर रावण कह मानो चुनौती देन। तो मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा था, यहां से भगवान का नर लीला के रूप में रण लीला प्रारंभ हुआ है। और सुपर्णखा सबसे पहले भगवान के सामने आई जिनके माध्यम से लीला प्रारंभ हुआ है। क्योंकि समय सीमा पूर्णता की ओर है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।